अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वह है यूनिट नंबर 9, ठीक है। और क्या है स्क्रीनिंग जो है इसमें पहले हम देखेंगे, डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। पर्पस है स्क्रीनिंग का, टाइप और एग्जांपल्स हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के, ठीक है। रिस्क स्क्रीनिंग है, ये सारे जो है वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। सबसे पहले है डिफ़ाइन। अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो क्या होगा कि स्क्रीनिंग क्या होती है, ये अर्ली डिटेक्शन होती है किसी भी डिज़ीज़ की। कि स्क्रीनिंग जब है हम इसलिए करवाते हैं ताकि हम जो है वो इनिशियल स्टेज पे ही जो है डिज़ीज़ को क्या कर सकें, डिटेक्ट कर सकें, उसको डायग्नोस कर सकें, उसकी जो है ताकि प्रिवेंशन की जा सके, उसका ट्रीटमेंट जो है वो टाइमली स्टार्ट हो सके। प्रिकर्सर ऑफ डिज़ीज़ यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट केस जो है वो क्या है, कौन सा है डिज़ीज़ का, ससेप्टिबिलिटी, कौन से लोग हैं जो प्रोन है इजीली डिज़ीज़ से कि उनको डिज़ीज़ हो सकती है, और इन द इंडिविजुअल हु डू नॉट शो एनी साइंस ऑफ द डिज़ीज़। इन सबको जो है उन्होंने कहा कि डिटेक्शन करने के लिए जो हम अपना जो है वो एक्शंस लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नर्सिंग स्क्रीनिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है प्रिजम्पटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज हु प्रोबेबली हैव डिजीज़ फ्रॉम दोज हु डू नॉट हैव, ठीक है। उन लोगों से उन्होंने कहा है कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है उन लोगों को जिनको डिज़ीज़ है, और उनको जो है हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं, जिन लोगों को डिज़ीज़ नहीं है, ठीक है। और कुछ में ऐसा होता है कि हमारे पास जो है वो पेशेंट को जो है वो डिजीज़ पर्सन होता है, लेकिन उसके पास जो है वो क्या हो रहा होता है, सिम्टम्स जो हैं डिज़ीज़ के नहीं आ रहे होते, तो उनको जो है हमने डायग्नोस करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करवाते हैं, स्क्रीनिंग करवाते हैं, ठीक है। अब स्क्रीनिंग में जो है वो क्या होता है कि सबसे पहले उन्होंने कहा है कि क्या होगा, प्री क्लिनिकल फेज़ है और क्लिनिकल फेज़ है। सबसे पहले जो है वो क्या है, एक्सपोजर टू पैथोजन, किसी भी ऑर्गेनिज्म से जो है जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है उसे एक्सपोजर हुआ है। बायोलॉजिकल ऑनसेट ऑफ द डिजीज़, अब जो है वो बायोलॉजिकल ऑनसेट ऑफ द डिजीज़ में क्या होगा कि उसको साइन सिम्टम्स आना अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। ये हमारे पास प्री जो है वो क्या होगा, क्लिनिकल फेज़ होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अपने अंदर बॉडी के अंदर जो है वो जाके अपने आप को मल्टीप्लाई किया, वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करवाया। फिर उसके बाद जो है साइन सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। साइन सिम्टम्स आना जब स्टार्ट हो जाएंगे तो हमारे पास कौन सा फेज़ स्टार्ट हो जाता है, क्लिनिकल फेज़ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो है वो हम उसको डायग्नोज बनाएंगे। जब डायग्नोज आ जाती है फिर उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, थेरेपी जो है वो हमारा इनिशियल जो ट्रीटमेंट होगा हम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास है हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन द स्क्रीनिंग एंड द डायग्नोस्टिक सेट टेस्ट। स्क्रीनिंग जो है उसमें हम तब करवाते हैं जब कोई भी डिजीज़ जो है वो क्या होती है, एसिम्प्टोमेटिक होती है, ठीक है। इसमें जो है लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल की, हम एक कम्युनिटी की जो है उन्होंने कहा है कि हम करवा सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनिंग। फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक एरिया होगा, वहाँ पे जो है वो हम क्या करेंगे, उस एरिया को, फॉर एग्जांपल हमने ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग करवानी है, हमें पता है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो कॉमन हो रहा है, ठीक है। अगर हम जो है एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोगों को ले लें तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि फिर स्क्रीनिंग हम उन लोगों में करवाते हैं। लेकिन डायग्नोस क्या होता है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट हमने सब उस वक्त करवाना होता है जब हमारे पास जो है वो क्या होता है, पेशेंट के पास एक तो सिम्टम्स आ रहे होते हैं, और सेकंड उसके पास क्या होता है कि वो पर्सन सिर्फ एक ही होगा, उसी को डिजीज़ होगी, उसी की डायग्नोस करवाएंगे हम, ठीक है। ये लेस एक्यूरेट होती है स्क्रीनिंग, जबकि डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो क्या होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। स्क्रीनिंग के जो है उन्होंने कहा है कि कोई स्पेसिफिक कंक्लूजन जो है वो नहीं निकलता, जबकि डायग्नोस्टिक टेस्ट का जो है वो कंक्लूजन होता है। फिर उसके बाद है कि ये लेस एक्सपेंसिव होती है और डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं। फिर जो है उन्होंने कहा है कि ये बेसिक मेजरमेंट नहीं होता ट्रीटमेंट के लिए, जबकि डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है कि एक ट्रीटमेंट की जो है हमें एक पाथवे प्रोवाइड कर देता है कि हम जो है नेक्स्ट इसकी कौन सी थेरेपी स्टार्ट करना चाहते हैं। फिर उसके बाद है यूजेस ऑफ स्क्रीनिंग, ये जो है वो अक्सर पूछ ली जाती हैं। डेफिनेशन और यूजेस ऑफ स्क्रीनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो है पहला है केस डिटेक्शन है के पर्सपेक्टिव स्क्रीनिंग करवाएंगे। फिर उसके बाद डिज़ीज़ कंट्रोल है कि मतलब अगर डिटेक्शन करने के बाद जो है वो हम क्या करेंगे, फर्दर हमें पता चल जाएगा कि ये डिज़ीज़ है, इसके इतने केसेस सामने आ रहे हैं, अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर जो है वो हम रिसर्च भी कर सकते हैं। डिज़ीज़ जो है वो सामने आ गई है तो हम उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ पढ़ेंगे कि क्या इसका पर्सपेक्टिव था, क्या इसका ओरिजिन था, किस तरह से इसने बॉडी के अंदर जो है वो इन्फेक्शन कॉज करवाया है, तो ये सारी नेचुरल हिस्ट्री हम उसकी पढ़ सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन लोगों को जो है वो उन्होंने कहा है कि प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर है पर्पस ऑफ स्क्रीनिंग, इसका क्या है कि रिड्यूसिंग द डिजीज़ बर्डन रिड्यूस हो जाएगा, क्लासीफाइंग पीपल टू लाइकलीहुड ऑफ हैविंग अ पर्टिकुलर डिजीज़, ठीक है। मीन ऑफ आइडेंटिफाइंग हाई रिस्क ग्रुप्स हु वारंट फर्दर इवेलुएशन, ठीक है। जो हम उन लोगों को उन्होंने कहा कि हाई रिस्क ग्रुप जो है हम उनको जो है क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं। मैस स्क्रीनिंग है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाई रिस्क स्क्रीनिंग है और मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग है। अब इनके जो है वो हम बारी बारी देखते हैं।
टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट, पॉपुलेशन अप्रोच यानी कि मैस अप्रोच हम इसको भी बोल सकते हैं कि जब हमने क्या होता है कि पूरी पॉपुलेशन की जो है वो हम एक ग्रुप की जो है फॉर एग्जांपल किसी एक स्पेसिफिक एरिया की किसी एक इलाके की जो है वो स्क्रीनिंग करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर एक टीम बैठेगी, उसके ऊपर जो है वो क्या होगा कि स्क्रीनिंग जो है फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी के अंदर हमने ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करवानी है, ब्रेस्ट स्क्रीनिंग करवाते हैं तो वो हमारे पास कौन सी हो जाती है, मैस स्क्रीनिंग है। ये जो है कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होती, पोटेंशियल टू अल्टर द रूट कॉज ऑफ द डिजीज़, ठीक है। हम जो है वो डिजीज़ का जो कॉज है हम उसका रूट बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम उसको जो है जड़ से ख़त्म कर सकते हैं अगर हमें आइडिया हो जाता है। लार्ज चांस टू रिड्यूस द डिजीज़ इंसिडेंट्स, मतलब अगर हम प्री स्क्रीनिंग करवा लेते हैं कोई भी डिजीज़ के ऑनसेट होने से पहले तो हमें जो है वो क्या कर सकते हैं, हम डिजीज़ होने के चांसेस जो है उन्होंने कहा कम हो जाते हैं। स्मॉल बेनिफिट टू द इंडिविजुअल को बहुत कम फ़ायदा देती है। पुअर सब्जेक्ट मोटिवेशन, इसमें जो है उन्होंने कहा कि पूरी कम्युनिटी को जो है वो मैस पॉपुलेशन को जो है वो एक मोटिवेट करना भी मुश्किल होता है। और लार्ज चांस ऑफ द रिड्यूसिंग द डिजीज़ इंसिडेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्या है, हाई रिस्क स्ट्रेटजी। ये जो है हाई रिस्क में जो है वो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है कोई एक डिज़ीज़ है जिसका हमें पता है कि पेशेंट जो है वो लोग जो है वो मोर प्रोन है कि ससेप्टिबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। एक फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो चिकन पॉक्स कम्युनिकेबल डिजीज़ है, वो इजीली फैल सकती है। अगर हम इसकी जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ की पहले से स्क्रीनिंग करवा लें, हाई रिस्क है और हमें पता है कि एक इलाके में अगर एक केस जो है वो सामने आया, अगर हम उसको करवा लेते हैं इसको तो उस वक्त जो है वो क्या होगा, या हम जो है फॉर एग्जांपल सिर्फ एक घर के किसी एक पर्सन को हुआ है, पूरे घर की अगर हम करवा लेते हैं स्क्रीनिंग तो हमें आइडिया हो जाएगा कि जो है हम किस तरह से इसको फर्दर कंट्रोल कर सकते हैं, कितने चांसेस हैं इसके फैलने के। और ये क्या होता है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है, ठीक है। इंटरवेंशन अप्रोप्रिएट टू इंडिविजुअल, जो हम नर्सिंग इंटरवेंशन करते हैं तो वो जो है वो बेनिफिट भी देती है पर्सन को, ठीक है। फेल्स टू डील विद द रूट कॉज ऑफ द डिजीज़, आगे सब्जेक्ट को जो है हम मोटिवेट भी कर सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा है कि मज़ीद जो है वो डिजीज़ इंसिडेंट्स के को रिड्यूस करने के चांसेस ना इसमें जो है वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैस स्क्रीनिंग। फिर उसके बाद इन्होंने जो है वो आपको कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट की जो है वो एग्जांपल कौन कौन सी हैं। ग्रोथ चार्ट, ठीक है। यहाँ पे हम इन्फेंट का क्या कर सकते हैं कि उसका जो है वो हम ग्रोथ चार्ट अपना एक बना लें और उसके अकॉर्डिंग जो है वो इन्फेंट को देखेंगे। एक बेबी जो है वो इन्फेंट जो है वो न्यू बॉर्न जो है वो जो है वो इस एज में जो है उसकी ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ये हम उसके लिए एक प्रॉपर अपना वो चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड चार्ट जिसे हम बोलते हैं। मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग करा सकते हैं, हियरिंग टेस्ट करा सकते हैं इन्फेंट्स में। प्रेगनेंसी में वेट हो गया, CBC है, ब्लड शुगर है। एल्डरली पीपल्स में जो है वो हम कैंसर्स की स्क्रीनिंग करा सकते हैं, डिप्रेशंस की करा सकते हैं, ठीक है। विटामिन डेफिशिएंसीज जो है वो एल्डर पीपल जिन चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं हम उनकी स्क्रीनिंग जो है वो करवा सकते हैं। ये एग्जांपल्स आ गए। फिर अडल्ट्स में जो है वो लिपिड प्रोफाइल है, ब्लड प्रेशर है और BMI है। नेक्स्ट उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि क्राइटेरिया फॉर अ सक्सेसफुल स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो कौन कौन सा होता है। सक्सेसफुल स्क्रीनिंग जो है वो दो तरह की दो तरह की जो है वो क्या है, क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया फॉर द डिजीज़, क्राइटेरिया फॉर द टेस्ट, ठीक है। अब सक्सेसफुल स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर हम डिजीज़ का क्राइटेरिया पढ़ें तो क्या होना चाहिए कि प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन स्क्रीन्ड, कि मतलब कि जिस एरिया की जो है पॉपुलेशन के अंदर जो है वो हम स्क्रीनिंग करवा रहे हैं उसके अंदर जो है वो डिज़ीज़ का कोई केस प्रेजेंट भी होना चाहिए। कोई एक केस, दो केस जो है उन्होंने कहा कि मस्ट प्रेजेंट होना चाहिए और इस एरिया का जो है हम स्क्रीनिंग करवा रहे हैं। हाई बर्डन एंड ऑफ हाई पब्लिक हेल्थ कंसर्न, मतलब कि जो है इन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर जो है वो पब्लिक कंसर्न जो है वो उसको मस्ट होना चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए कि हमने लोगों को जो है वो डिज़ीज़ स्क्रीनिंग किस मकसद के लिए करवा रहे हैं और हमें ये स्क्रीनिंग जो है लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी, उनके लिए कंसर्न होगी। स्क्रीनिंग प्लस इंटरवेंशन मस्ट इम्प्रूव द आउटकम भी पॉजिटिव आने चाहिए, ठीक है। अगर हम जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव कर रहे हैं, ठीक है, जो है वो कर रहे हैं तो उसका जो है हमें पॉजिटिव आउटकम भी मिलना चाहिए। इसके अलावा जो है नेक्स्ट हमारे पास हमने जैसे यूजेस में पढ़ा था कि हम जो है वो रिसर्च के थ्रू नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ जो है वो भी हमें पता चल जाती है। तो हम स्क्रीनिंग के लिए हमें ये चीज़ें भी उन्होंने कहा कि पता होनी चाहिए। फिर टेस्ट के लिए जो है वो क्या क्राइटेरिया है, एक हमने पढ़ा था क्राइटेरिया फॉर डिजीज़, नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर द टेस्ट। ये रिलायबल होता है, वैलिड होना चाहिए, ठीक है। सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव है, वेरी सेफ होना चाहिए, एक्सेप्टेबल टू सब्जेक्ट्स एंड द प्रोवाइडर्स, कॉस्ट इफेक्टिव और एग्जिट स्ट्रेटजी भी जो है इसके अंदर होनी चाहिए। एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होती है, फैसिलिटेट करती है फैसिलिटीज़ फॉर द डायग्नोसिस एंड द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट शुड बी अवेलेबल फॉर द पॉजिटिव सब्जेक्ट्स, ठीक है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर डायग्नोसिस का एक सिस्टम होना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट का एक सिस्टम जो है वो होना चाहिए। एथिकली नॉट एक्सेप्टेबल टू ऑफर स्क्रीनिंग विदाउट अवेलेबल मैनेजमेंट, हम जो है स्क्रीनिंग फॉर एग्जांपल अगर जो है
हम किसी को पर्सन को जो है कोई ड्रग को जो है वो टेस्ट करना चाह रहे हैं स्क्रीनिंग के लिए कि आया कि ये ड्रग जो है इस ट्रीटमेंट डिजीज़ के ऊपर इफेक्ट करती है कि नहीं, और उस ड्रग के जो है वो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आएंगे, लेकिन अगर उस साइड इफ़ेक्ट्स की जो है वो हमारे पास जो है वो मैनेजमेंट नहीं है तो उन्होंने कहा कि हम उसके ऊपर वो स्क्रीनिंग जो है वो ड्रग अप्लाई नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हमारे पास रिलायबिलिटी आ जाती है। ठीक है, रिलायबिलिटी जो है वो हम देखते हैं नेक्स्ट क्या होती है। फिर उसके बाद जो है क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनरिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है, रिपीटेबिलिटी, रिड्यूसिबिलिटी, प्रिसीजन, गेटिंग द सेम रिजल्ट्स व्हेन द टेस्ट रिपीटेड इन द सेम टारगेट इंडिविजुअल इन द सेम सेटिंग। उन्होंने कहा है कि रिलायबिलिटी भी किसी भी टेस्ट की वो होती है कि जब एक टेस्ट को जो है हम जितनी मर्ज़ी दफ़ा उसको रिपीट कर लें, उसको जो है रिड्यूस भी कर लें। फॉर एग्जांपल हम रिपीट करें, फिर उसके बाद हमने वो टेस्ट की स्क्रीनिंग जो है वो कम कर दी और प्रिसाइज जो है हर दफ़ा जो है हमें सेम रीडिंग दे, हर दफ़ा हमारे पास सेम रिजल्ट्स आए, तो हम उसको रिलायबिलिटी कहते हैं। अब अनरिलायबिलिटी जो है उसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो ऑब्ज़र्व कर रहा है, ठीक है, टेस्ट को जो है जो ऑब्ज़र्व कर रहा है वो जो है वो एफिशिएंट नहीं है, उसकी वेरिएशंस आ जाती हैं, ऑब्जर्वर की सब्जेक्ट की वेरिएशंस आ जाती हैं, कोई बायोलॉजिकल चेंजेस उसके अंदर आना शुरू हो गई हैं, इस वजह से हमारा टेस्ट जो है वो हमें रीडिंग्स चेंज होना शुरू हो जाता है, या फिर टेक्निकल मेथड या फिर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम टेस्ट परफॉर्म करवा रहे हैं वहाँ पर जो है वो कोई मशीन का इशू है, कोई टेक्निकल मेथड जो है वहाँ पर एरर आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है एक्सेप्टेबिलिटी है। एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो क्या होना चाहिए कि उन्होंने कहा है कि द टेस्ट शुड नॉट बी पेनफुल नहीं होना चाहिए, अनसेफ नहीं होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए, डिस्कम्फर्टिंग नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद सोशल बिलीव्स नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, सोशली जो है वो क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेड होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है क्या है, वैलिडिटी है। वैलिडिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू हैज़ द डिजीज़ एंड हु डज़ नॉट हैज़ द डिजीज़। मतलब दो लोगों के अंदर जो है उन्होंने कहा कि वो टेस्ट हमें डिफ्रेंशिएट करे कि किसको डिजीज़ है और किसको नहीं है। रिजल्ट्स जो हैं दो लोगों के अगर हम करवा रहे हैं तो वो सेम नहीं आने चाहिए। ठीक है, फिर ये टेबल जो है वो ये दिया हुआ है कि टेस्ट जो है डिजीज़ है एक पर्सन और एक जो है वो नॉट डिजीज़ है। फिर उसके बाद जो है क्या, एक टेस्ट पॉजिटिव और एक का टेस्ट जो है वो नेगेटिव है। डिजीज़ को हमने ए और सी में रखा है, नॉन डिजीज़ को हमने क्या रखा है, बी और डी में रखा है। ठीक है, नीचे उन्होंने जो है इन दोनों का जो है वो टोटल किया हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी जो है वो बेसिकली क्या होती है, ability of the test to truly identify those who have the disease। मतलब 90% हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव आने चाहिए, वो होती है टेस्ट की सेंसिटिविटी, कि वो हमें पॉजिटिव टेस्ट दे, हमें पता हो कि कौन सा पर्सन जो है वो डिजीज़्ड है और कौन सा पर्सन जो है वो डिजीज़्ड नहीं है। यानी कि हमारे पास जितने भी ट्रू पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल हमने टेस्ट कराया, एक पर्सन जो है उसको डिजीज़ नहीं थी लेकिन हमारे टेस्ट ने उसको क्या किया, पॉजिटिव शो किया, वो हमारे पास फॉल्स नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन एक पर्सन जो है जिसको डिजीज़्ड है, हमने टेस्ट कराया, उस टेस्ट ने जो है वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए कि हाँ उसको सिम्टम्स आ रहे थे, तो हमें पता था, हमें डाउट था कि इस पर्सन को जो है ये डिजीज़ हो सकती है, तो हमने जब टेस्ट करवाया, स्क्रीनिंग कराई है, तो हमारे पास जो है वो टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, तो इट मीन्स कि जो है हमारे पास कौन से हैं वो ट्रू पॉजिटिव है। ये हमारे पास सेंसिटिविटी होती है। ठीक है, 90% सेंसिटिविटी मीन्स दैट द 90% ऑफ द डिजीज पीपल स्क्रीन बाय द टेस्ट विल बी गिव अ ट्रू पॉजिटिव एंड रिमेनिंग 10% जो है वो क्या होंगे, वो फॉल्स नेगेटिव होंगे। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या आती है, स्पेसिफिसिटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई दोज हु डू नॉट रियली हैव द डिजीज़। स्पेसिफिसिटी यही होती है हमारे पास कि जो है हमारे पास जो जिन पेशेंट्स को जो है वो हमने स्क्रीनिंग कराई थी, हमें पता था कि इन लोगों को जो है वो डिजीज़ नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो हमने उनकी जो है वो स्क्रीनिंग कराई है, टेस्ट कराया, टेस्ट ने हमें जो है वो ट्रू रिजल्ट्स दिए हैं कि उनका टेस्ट जो है वो नेगेटिव शो आया है, ठीक शो किया है, तो इट मीन्स ये हमारे पास कौन से हैं, ट्रू नेगेटिव हैं। स्पेसिफिसिटी में जो है वो वही आ गया कि 90% स्पेसिफिसिटी का मतलब यही है कि जो नॉन डिजीज़ पीपल थे उनका टेस्ट जो है वो हमारे पास फॉल्स नेगेटिव ही, ट्रू नेगेटिव ही आया, और बाकी का जो 10% होगा वो क्या होगा, फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो फर्दर इसी को जो है वो एलेबोरेट किया हुआ है कि फॉल्स पॉजिटिव ऊपर जो है क्या है जो हम इस पढ़े थे, सेंसिटिविटी में यहाँ पे आपको दिया हुआ है फॉल्स नेगेटिव, यहाँ पे आपके पास फॉल्स पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जो आपके पास ये पॉइंट है फॉल्स नेगेटिव वाला, यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव है, ये बाय चांस मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे
ठीक है। और जो नीचे हमारे पास है वो है हमारे पास क्या है, यहाँ पे फॉल्स नेगेटिव है कि 90% चांसेस हमारे पास जो है, हमने स्पेसिफिसिटी कराई है तो स्पेसिफिसिटी ये हो गई कि उन लोगों को जिनको डिजीज़ नहीं थी तो वो लोग थे, और उन टेस्ट ने हमारे 90% वही स्पेसिफिसिटी शो की है हमारी, बल्कि जो बाकी जो 10% थे रिमेनिंग वो हमारे पास कौन से थे, फॉल्स नेगेटिव थे। ठीक है, ये आप लोगों का था स्क्रीनिंग का। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है वो एक चैप्टर रह गया, वो भी हम इंशाल्लाह जल्द कवर करेंगे।